तो बिना मुंह धोए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपका आलू वाला यूट्यूबर। तो बांद्रो, टाइटल थंबनेल डिस्क्रिप्शन देख के पता तो लग गया होगा, आज हम पेरेंट्स पे बात करेंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप लोगों को बता दूं, मैं अपने पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन फिर भी उनकी कुछ बातें जो हमारी गांड फाड़ देती हैं उन पे बात करेंगे। लेकिन कुछ बच्चे फिर भी कमेंट सेशंस में बकवास पैंचोरियाँ लगाएंगे। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तुम्हें छलांग मारते कभी कभी, तो तुम्हें खबर ही नहीं। जी मम्मी डैडी बच्चियों, मुझे पता है उन्होंने हमारी टट्टियाँ पेशाबें साफ़ की हैं। इवन के तो कुछ मम्मी डैडी बच्चे तो उनके पैम्पर चेंज करते हुए उनके मुंह पे भी पेशाब कर देते थे। लेकिन कुछ बातें जो देसी पेरेंट्स करते हैं, आज हम उन पे बात करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है स्वैग वाली टोपी, मेरी स्वैग वाली टोपी, स्वैग वाली टोपी। तकरीबन हर घर वाले ये तो करते होंगे कि दूसरों के बच्चों के साथ कंपेयर करना और यकियां शुरू कर देना। पैन तेरे कज़न गांडू के इतने नंबर आए हैं, तेरा कज़न गांडू छलांग मार देता नीचे। तो भाई अब हम लोग क्या करें? वो छलांग मार दे तो हम लोग भी छलांग मार दे क्या? वो होता तो मार भी देता। पैन और अगर तुम लोग फर्ज कर लो, तुम लोगों ने रातें जाग के मेहनत कर के छुट्टियां अपने पिछवाड़ों में डाल के छुपा के पेपर में चीटिंग करके 80% मार्क्स भी ले आए हो, और तुम्हारे ख़ानदान में किसी के भी 80% मार्क्स नहीं आए होते, लेकिन फिर भी तुम्हारे पेरेंट्स जो हैं किसी और दूसरा ख़ानदान निकाल के कहेंगे इसके तो 90% आए, हमने औलाद ही बेदखल पैदा कर लिया, ऐसी औलाद का कोई फ़ायदा ही नहीं। फिर गालियाँ देना लग जाएगा और आपका सही फुडो लग जाएगा। तो पेरेंट्स किसी भी हाल में यार खुश नहीं है। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। अब ये वाली जो सिचुएशन है, ये तुम्हें मैं एक एग्जाम्पल की तरह समझाता हूँ। फ़र्ज़ करो तुम्हारा कल पेपर है और तुम लोग बैठ के आराम से पढ़ रहे हो, लेकिन फिर तुम्हें एक नोटिफिकेशन आता है कि फ्री फायर पैन का अपडेट आ गया और तुम लोग जाके खोल भी लेते हो, लेकिन तभी तुम्हारे फादर पेरेंट एंट्री मार देते हो, अभी मुँह काली बूठी के साथ। फिर कहेंगे हैं तुम फ़ोन देख रहे थे, पढ़ नहीं लगे, लेकिन तुम कहोगे नहीं मैं पढ़ा था, बस अभी फ़ोन देखा। लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स फिर आकर डंडा लेकर आएंगे, तो फ़ोन देख रहा है, ये वो फलाना ढिमकाना तेरी माँ की वजह से हुआ है। इस औरत को मैं समझाता हूँ, इस बच्चे को लाड में ना रखा करो, लेकिन फिर भी ये लाड में रख के इसे माराना बंदरा माराना बना दिया। अब इसी सिचुएशन को हम लोग रिवर्स करते हैं। फिर आप लोग देखें फिर ये कैसे आर्गूमेंट करते हैं। पैन ओए बांदर दे शक्ल वाला, तेरा पेपर है फिर तू फ़ोन देख रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? पैन तो अब तुम चुप हो, लेकिन तुम्हारे बाप यूं करके आंखें फाड़ के तुम्हारी तरफ देखे जा रहे हैं, चुप क्या है, कुछ तो दाल में काला है। वो सीधा कहेगा तू जवाब नहीं दे रहा, कुछ तो तेरी दाल में काला है, और फिर तेरे फुड्डू लगाना शुरू कर देंगे। फिर अब किस एग्रीमेंट में यार ये पेरेंट्स खुश होंगे यार? या चुप रहो या सीधा रहो यार, बस तुम्हें मार तो पड़ी होती है। इसकी वजह से ये है कि तुम फ्री फायर खेलना छोड़ दो, ठीक हो गया? अब तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए ना, तुम्हें टट्टियाँ नहीं आ रही, तुम्हें लूज मोशन नहीं आ रहा है, तुम्हें हकीम की दवाई खाने के बाद यहाँ तक बड़ा पटकाना भी नहीं आ रहा, ये भी सारा कुछ फ़ोन की वजह से हुआ है। ऊपर से तुम अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हो, तुम्हारा चाचा फुफिया की यही कहेगा कि हमारा बच्चे के तो 4-4 पटकाने आते हैं, हकीम की दवाई खा ले तो सारा पेट ऐसा होता है फारिग, तो उसे लगता है 10 किलो मेरा पटकाने में ही निकल गया है। लेकिन अगर तुम लोगों को लूज मोशन में निकल जाए वो सारा सामान, नहीं वो भी मोबाइल की वजह से, लूज मोशन में नहीं, मोटा पटकाना फंस के आपके पेट की आंतों में फंस के आना चाहिए, और मोटा सही सफ़ेद करके पटकाना जब गिरे तो आपको चित्रों पे पानी आना चाहिए। ये हकीम की दवाई का असर है। ये क्यों नहीं हुआ? फ़ोन की वजह से यार। फ़ोन यार, खुद फ़ोन लेके देते हैं, फिर बाद में कहेंगे तुम्हारा पटकाना नहीं आया इसकी वजह से। ऊपर से तुम्हारी फुफ्फो चाची वो तो ऊपर ही तुम्हारी दुश्मन है, आके तुम्हारे माँ बाप पे नेल चमक चिमकेंगी और वो आके तुम्हारी पिटाई लगा देंगे तुम्हारे पेरेंट्स। तो पिछवाड़ों को मुंह वाले हो। अब हम लोग बात करेंगे अभी के अभी एंडिंग की। एंडिंग में यही आप लोगों को कहूँगा, आप लोग अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, ठीक हो गया? उनकी इन बातों को आप लोग क्या कहते हैं कि अमल करो। इन बातों पे फ़ोन मना करते हैं ना किया करो। जब वो लोग आने वाले होते हैं कमरे में तो फ़ोन छोड़ रख दिया करो। मेरी बात आप लोगों को समझ आ रही है ना? और बाकी ऐसी धमाकेदार रोस्ट चाहिए तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रोस्ट ऑर्बिट को कर दो सब्सक्राइब। ऐसे ही आप लोगों के लिए मज़े के कंटेंट आने वाले हैं, रोस्ट आने वाले हैं, और आप लोग बताएं आप लोगों को मेरे रोस्ट कैसे लगते हैं। बाकी यहाँ पे बोया भी हो चुका है। ओके, ख्याल रखिएगा, बाय।